भाई यहाँ पे देखना कि रिजवान जो है ना कितना स्मार्टली पहले इंडियन आर्मी के कैप पे तंज करता है। और मोहसिन तो गेंडा है, उसको तो कुछ दिमाग नहीं है, उसके मुंह से रिजवान जो निकलवाना चाहता है वो निकलवाया है। मोहसिन अली एकदम सही बात बोलता है कि आप लोग सिर्फ हमको टारगेट करते हैं, लेकिन जिस आदमी ने वो मेरे जवान में डाल के और वो आर्मी वाला स्टेटमेंट जवान से निकाल दिया है उसको टारगेट करो। आप लोग देखिएगा रिजवान कितना स्मार्टली बोलता है यहाँ पे। अगर आपको बताता चलूं कि जब से इंडियन टीम ने ये कैप्स पहनी है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गई है। जब से इंडियन टीम ने आर्मी कैप पहनी है तब से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। इस्माइल देखो, मोहसिन लुल्ली बेटा, तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद किया है इस रिजवान ने, ठीक ना। आज भी जो तुम बोलते हो कि छोटे भाई से मात्र एक कॉल दूर है, तुमको फिर से साथ में रखेगा और फिर से तुम्हारे मुंह में अपना जवान शब्द देके उसको निकालेगा, ठीक है ना। तुम जाओ ना फिर वहां गन बनवाने के लिए जाओ। तुम जो बोलते हो ना मैं छोटा भाई मानता हूं, देख लो भाई तुमको ऑन स्क्रीन गन मार रहा है, तुमको मालूम भी नहीं लग रहा था। तुम जो मुंडी झुका के ऐसे ऐसे इस्माइल कर रहे हो ना, देख लो देख लो। और 2-0 से वो ओडीआई सीरीज जीते थे। 5 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि खेले हैं आजकल वो। मोहसिन का चवन्नी मुस्कान देखो, अरे बाप रे बाप। मोहसिन का स्माइल देखो क्या शर्मा रहा है, लग रहा है कि दुल्हन है एकदम। बाप रे बाप, हंसी इसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हंसी इस गेंडा से। मोहसिन लुल्ली तुम्हारे तीसरे बेटे को भी आज फिर से लेंगे, ठीक ना। और तीसरे मैच में जो उन्होंने कैच पहनी थी वो मैच भी वो हारे, और कल चौथा मैच हुआ था उसमें रन का मार लगा दिया इंडिया की टीम ने। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 358 रन उन्होंने बनाए थे। और कमाल की बात ये कि ऑस्ट्रेलिया ने वो चेस कर लिए, और 13 गेंदें रहती थी कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट चेस कर लिया। और काफी बेहतरीन ये परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की। तो मोहसिन साहब, ये क्या कैप्स का कमाल है? मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? देख रहा है, सही बात है मोहसिन, तुम एकदम सही बात बोल रहे हो, एकदम तुम सही बात बोल रहे हो कि रिजवान पहले ही जवाब दे चुका है कि पहले भी 3 वनडे में कैप्स पहन लिया था, हार गया था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हम हिस्ट्री में जाएंगे तब हमको वो लगेगा मालूम, लेकिन रिजवान एग्जैक्टली पहले ही आंसर दे चुका है, ठीक है ना। और अभी फिर से बोल रहा है कि क्या ये कैप्स का मसला था मोहसिन भाई। अब मोहसिन कुर्सी पर से उठ रहा है, उठाओ। देख रहा है दोगला को, दोनों दोगला। जैसे फौज आ रही थी ऐसे टीम आ रही है, बस सिंपल। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंडियन फैंस और वो लोग जो न्यूट्रल हैं, जो कॉमन सेंस को यूज करते हैं। कॉमन सेंस की बात है ये कि जब आप देखें ना जीती हुई फौज जो होती है उसकी ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस नजर आती है। लॉजिक क्या पेल रहा है कि जो जीती हुई जो कॉम है ना उसकी ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड। अरे तुम्हारा लॉजिक का तो देख ना लिए भाई, देख ना लिए। अब इससे ये साबित है कि एक्चुअली मोहसिन सही बोलता है। पहले ही रिजवान ने सारा वो कॉन्टेक्स्ट बनाया, फिर आंसर भी दिया, और फिर उसके बाद मोहसिन के मुंह में अपना शब्द देके मोहसिन के आवाज से मोहसिन के लैरिंग्स बॉक्स क्या बोलो उससे निकाला है, ठीक ना। ये बुद्धू मोहसिन इसके सातिर दिमाग में फंस गया है, ठीक ना, सातिर चाल में फंस चुका है, ठीक ना। अब चलते हैं कि ये जो रेसलिंग जो है पहलगाम के बाद भी रिजवान का थंबनेल बनाता है अभी तक ये जो बोलता है। तो भाई अभी हम आपको दिखाएं कि रिजवान जो है कितना स्मार्टली सब चीज़ हैंडल किया है, और कैसे कैसे उसने अपना शब्द मोहसिन के जुबान से खींच लिया है, ठीक ना। और मोहसिन गेंडा को कुछ मालूम नहीं लगा है। और अभी मोहसिन क्या बोलता है कि आप सिर्फ सवाल हम पे करते हैं, वो रिजवान पे क्यों नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मोहसिन का बोलना एकदम सही है, ठीक ना। पूरा तंत्र मंत्र जाल से मोहसिन को फंसाया गया है, ठीक ना। अब हम ये रवीश बिष्ट से भी हम सवाल करना चाहते हैं, जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बाइकआउट का झंडा लेके बहुत काम किए हैं भाई, बहुत शानदार काम किए थे और लोग को बहुत जागरूक भी किए थे। आपको शायद ये चीज़ मालूम नहीं है, या तो आपको भी है मालूम, तो आप अब बताइए भाई। आपका जो ये थंबनेल का काम रेसलिंग फैन राहुल कर रहा है, वही सेम काम रिजवान का भी कर रहा है। तो आप एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बाइकआउट करो, आप वैसे ही थंबनेल मेकर को आप प्रमोट भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप रेसलिंग फैन राहुल को लात मार के आप अपने थंबनेल से भगाइए। कैसे ये समझिए, दोगलापन चीज अब हिंदुस्तान में भाई चलने नहीं देंगे, ठीक ना। आप एक तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बाइकआउट करो, और आपका सेम यूट्यूब थंबनेल मेकर और उसका भी काम कर रहा है, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा कि आपको ये चीज़ मालूम है या फिर नहीं। अगर मालूम है तो अगर मालूम रहते हुए आप फिर भी उससे काम करवा रहे हैं तो इसका मतलब आप भी दोगले हैं। अगर मालूम नहीं था तो आप रेसलिंग फैन राहुल को लात मार के वहाँ से भगाओ, ठीक ना। बस दोगलापन भाई हम चलने नहीं देंगे, ठीक ना। और बहुत वीडियो हम बनाएंगे, ठीक ना। जब तक रेसलिंग फैन राहुल को वहाँ से लात मार के भगाओगे नहीं ना, बहुत वीडियो हम बनाएंगे, देख लो। अब हम आपको ये हम दिखाना भाई, सब चीज़ प्रूफ है, ठीक ना। लेकिन फिर भी एक चीज़ हम शो कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये 3 बैकग्राउंड में ये क्या बोलते हैं 3 फ्रेम का जो ये थंबनेल जो है, इसमें एक चीज़ आप गौर करिएगा कि इसके रवीश के बैकग्राउंड में जो है ना पीले रंग का यूज करता है, ठीक ना। और रेसलिंग फैन राहुल ही क्या, जो भी कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस भाई करता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है। वो कहीं भी जाएगा तो उस टाइप का वो गलती करता ही है, ठीक है। गलती क्या, यहाँ तो पूरा पूरा सब चीज़ भाई दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही टेम्पलेट आपको रिजवान पे भी भाई दिखाई पड़ जाएगा, ये देख लीजिए। और जो है ना अल्फ़ाबेट्स का बैकग्राउंड में है जो है मैक्सिमम टाइम 99.9% जो है ना ये यूज करता है पीले और रेड रंग का, ठीक ना। ये मतलब रेड और येलो, ठीक ना, यही चीज़। और यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने के लिए भाई मिल जाएगा, ठीक ना।
और अल्फ़ाबेट्स जो ये करता है ना यूज़, अल्फ़ाबेट जो हमेशा अल्फ़ाबेट्स तो 99% सेम ही करता है। अल्फ़ाबेट्स का फ़ॉन्ट भी सेम है और अल्फ़ाबेट्स का जो ये जो रंग है ना वो यूज़ करता है पीला और वाइट। अब येलो और वाइट भाई यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब आपको एक रंग और करता है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिजवान का जो ये शॉर्ट्स है ना उसमें कहीं कहीं ब्लू रंग का भी यूज किया गया है, ठीक ना, बैकग्राउंड में, ठीक ना। और फॉन्ट तो भाई हमेशा मैक्सिमम टाइम येलो और वाइट ही करता है यूज, ठीक ना। यहाँ पे ये रिजवान में जो है ना पीले सॉरी रिजवान में जो है ना ये ब्लू रंग का किया गया है बैकग्राउंड में रंग, ठीक ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, है ना, ब्लू होसुरा ये ब्लू, यहाँ यहाँ देख लीजिए, है ना ब्लू, है ना। तो भाई रवीश बीस साहब आपको ये चीज़ जवाब देना पड़ेगा। आपको ये चीज़ मालूम है कि नहीं? आप जो बहुत चीज़ बोलते हैं पाकिस्तानी को बाइकआउट करो, तो ये कैसे हो रहा है, ठीक ना। और जो है ना हम एक फेक आईडी भाई हम भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, लेकिन ये एंटी नेशनल टाइप के लोग को एक्सपोज करने के लिए, ठीक ना। हम रात में ही मैसेज किए थे एक फेक आईडी से कि रिजवान साहब आपका थंबनेल मस्त है, कहाँ बनवाते हो? तो रिजवान ने कहा ए गाय फ्रॉम इंडिया मेक्स इट एंड आई पे हिम, ठीक ना। उसके बाद भी फिर हम मैसेज किए तो वो रिप्लाई नहीं किया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट हम ले नहीं पाए थे क्योंकि वो बिजनेस अकाउंट है, ठीक ना। तो ये कोई और फ़ोन से उसका लिए हैं, ठीक ना। और भी हम आपको हम प्रूफ हम दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पे ये अनामिका गर्ग नाम से है और ये आप लोग भाई जानते ही होंगे, ठीक ना। ये बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक ना। तो इनके कांटेक्ट में भी हमारे अब बंदे हैं, रे साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि थंबनेल रिजवान का कौन बनाता है? तो अनामिका गर्ग आप इंस्टाग्राम पे भाई देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। तो उन्होंने कहा है कि राहुल का नाम का लड़का है, शो में रोज़ ही बोलते हैं, ठीक है। तो रिजवान ने भी साफ कहा है कि एक इंडियन है। रिजवान को रेसलिंग फैन राहुल ने कहा है आपको नाम बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। इसीलिए वो रिजवान नाम नहीं कहा। और अनामिका मैम ने यहाँ पे एकदम पूरा बोला है राहुल नाम का वो लड़का है। और कितना थंबनेल एग्जैक्ट सेम है वो चीज़ तो हम दिखा दिए। और चैट जीपीटी में भी यही शो हुआ है, ठीक ना। एग्जैक्टली एग्जैक्ट टेम्पलेट सिमिलरिटीज़, ठीक ना। लेयर फॉन्ट पैक्स स्ट्रोक स्टाइल सब चीज़ सेम है, ठीक ना, सब चीज़ सेम है। ये चैट जीपीटी का अब कंक्लूजन था, ठीक ना। ये भी चीज़ है। और हाँ, ये सब चीज़ हम करते हैं तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार रिजवान या आपस में ही तुम लोग वो लड़ते हो। बहुत कोई का हम रिप्लाई उस टाइम में नहीं दिए थे, लेकिन जब से रेसलिंग फैन राहुल को हमें एक्सपोज किया है ना तो बहुत कोई अब समझ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपस में काहे भिड़ रहे हो, प्रूफ नहीं। तो भाई तुम लोग आप समझ जाओ, तुम लोग को हम क्या बोले, तुम्हारे आँख में धूल झोंका जा रहा है भाई, ठीक ना। और भी बहुत कुछ हम दिखाएंगे, ठीक ना भाई, और भी बहुत कुछ हम दिखाएंगे। तो चलते हैं अब ये सब चीज़ हम दिखा। हाँ, ये रेसलिंग फैन का भाई चेहरा ये देख लो। ये क्या इंडिया का फ्लैग यूज कर, सॉरी हिंदुत्व का करता है यूज, और इंडियन फ्लैग भी है, ओम भी है, और प्राउड हिंदू भी अब बोलता है। ये इसका दोगलापन है। और क्या लिखता है, फॉर्मर अंडर 16 क्रिकेटर। अरे भाई ये इसका जो है ना, हाँ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। लेकिन ये मालपानी एक्सप्रेस नाम के बंदे को जो हम एक्सपोज किए थे वहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैं तो पढ़ा ही सरस्वती स्कूल में हूँ, आरएसएस इज़ माई लाइफ, प्राइड माई आइडेंटिटी। तुम्हारा प्राइड तो राम जी भी है, तुम्हारा प्राइड तो तुम तो बोलते हो प्राउड हिंदू भी हो, प्राउड सब चीज़ भी हो। अब फिर भी एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पाकिस्तानी से जाके तुम गण मराओ, ठीक ना, दोगला। हाँ, यहाँ पे देखो खुद का आईडी का सबसे बढ़िया इस्तेमाल जो है ना ये रेसलिंग फैन राहुल करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, अगर पहले अनजाने में थंबनेल बना ही दिया, अपनी मेहनत का सैलरी ले ही लिया तो क्या रॉन्ग है? फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा जयशंकर भी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हैंडशेक करते हैं। अच्छा क्या बोल रहे हैं, अनजाने में। अब यहाँ पे अनजाने में, ठीक ना, अभी जो ये काम कर रहा है, छुप छुप के काम कर रहा है, वो रिजवान का जो वो बोलता है जो कि इंडियन आर्मी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, अनजाने में, ठीक ना। ये कौन सा है? अरे ये लोग, ठीक ना, फेक आईडी 20 रखते हैं, एक माहौल अब बनाते हैं, हमको डिग्रेड करने का ये किया था, ये कोशिश है, इसको तो बढ़िया से हम पेल रहे हैं, ठीक ना। अरे सैलरी अरे ये गोल्ड डिगर है भाई, ये गोल्ड डिगर है भाई। यहाँ पे वही बात कर रहा है, अमन की आशा हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। इस बात का कोई सेंस है? जाओ तुम पाकिस्तानी से ठुकवाओ, ठीक ना। यहाँ पे देखो इसका दोगला चेहरा देखो, क्या बोल रहा है कि हम सब इंस्पेक्टर थे, और क्या बोलता है, सब इंस्पेक्टर का नाम भी रिवील कर दिया है, राज शर्मा, रेसलिंग फैन राहुल, और टेम्पलेट पे घस दिया है। भाई तुम सारे इंडियन को भी तुम घस रहे हो, ठीक ना, लेकिन वो तुम्हारा फिल्टर साफ कर देंगे, ठीक ना। राम जी का इस्तेमाल कर रहा है, और क्या लिखता है, बिहारी बाबू का बाप, ठीक है। तुमको ये बिहारी बाबू अच्छा से तेल लगाएंगे। पहले भी ये बोलता था पाकिस्तान जिंदाबाद, और आज भी उसी पाकिस्तानी का गाना चल रहा है। क्या ही हम बोले भाई, क्या ही हम बोले। यहाँ पे क्या लिखता है, फिटनेस कोच हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, जय श्री राम है। इसके इतना दोगला चेहरा, तुम अपने कुछ बोल देंगे तो फिर क्या ही हम बोलेंगे। ये ठरकी अब जसविंदर टाइप से इसीलिए कांटेक्ट में भाई रहता है, ताकि ठरकी अब जसविंदर जो है ना रिजवान को जाके कहे कि भाई वो राहुल नाम का बंदा है, वो आपका थंबनेल करना चाहता है। इसीलिए अब जसविंदर इसको कहा था कि अब्दुल्ला को तुम ब्लॉक करवाओ, ठीक ना। तो
मेल आंदोलन में ये क्या बोल दिया था, अमृत रे तुमने जो है ना सिर्फ सुपर चैट के लिए अब्दुल्ला को ब्लॉक नहीं कर दिया। ये ठरकी अब जसविंदर रेसलिंग फैन राहुल के पास आके रो रहा था कि रे हमको बेइज्जत करता है ये वो, ठीक ना। क्या ही हम बताएं भाई, यहाँ पे ये बोल रहा है रेसलिंग फैन राहुल, ये बोल रहा है 12+ चैनल का थंबनेल हम बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, गवर्नमेंट जॉब। हाँ गवर्नमेंट जॉब वही है, वही क्या बोलते हैं उसको, सब इंस्पेक्टर भी है, फिटनेस कोच भी है, अंडर अब 16 में भी खेल चुका है। लो खेलो, तुम्हारे साथ तो बढ़िया से हम खेल लेंगे, ठीक ना। चलिए अब तो सब चीज़ हम बोलते हैं, बस यही हम बोलना चाहते हैं भाई, ये जो रवीश नाम का बंदा है ना, इससे पूछो कि आप जो पाकिस्तानी का झंडा लेके बोलते थे कि पाकिस्तानी को बाइकआउट करो, तो ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, और ये चलने नहीं देंगे, ठीक ना। चलिए अब सब चीज़ हम बोल चुके हैं, ठीक ना। अब क्या ही रिवील किया जाए भाई, इसको तो कर चुके हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद।